जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए, मेरे राम प्रभु जी घर आए, मेरे राम प्रभु जी घर आए। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। जी हाँ, राम भक्त बड़ी बेसब्री से रामलला के अयोध्या में विराजने का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरा अयोध्या समारोह के लिए सज धज कर तैयार है। समारोह से पहले शहर भर में शुभ घड़ी आई है, तैयार है अयोध्या धाम। विराजेंगे श्री राम और राम फिर लौटेंगे जैसे नारों के पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इतना नहीं, शहर को भगवा झंडों और भगवान राम के विशाल कटआउट से सजाया गया है, जबकि सिया राम और जय सिया राम के लगातार नारे अयोध्या में गूंज रहे हैं। अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से भी राम की इस नगरी अयोध्या में मौजूद हैं, तो पहले उन्हीं के पास चलेंगे कि कैसा अयोध्या में माहौल और लोगों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितना उत्साह है। इसके साथ ही स्टूडियो में जुड़ेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीडीए उपाध्यक्ष सुनील पांडे, जो खुद कार सेवक रहे हैं। तो दोनों से जानेंगे कि वो जब 1992 की अयोध्या कैसी थी और 2024 की अयोध्या कैसी है। 1992 में क्या हो रहा था राम भक्तों के साथ और 2024 में राम भक्तों के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। 2024 में सुरक्षा के इंतजाम किसके लिए हैं और 1992 में क्या कुछ हुआ था, और उसके पहले 90 का भी जो घटनाक्रम हमने देखा था, खास तौर से जब मुलायम सिंह की सरकार थी, वो सारी एक एक पल की जानकारी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो आप इस तस्वीरों में देखिए कि कौशल्या केस की जो राम भगवान की नगरी है अयोध्या, वो कैसे सज धर कर तैयार है। राम आएंगे, दिए जलाएंगे। ये अयोध्या धाम आप देखिए एकदम रंग बिरंगे, जिधर नज़र मारिए आप वहाँ पे देखिए आप ये हाथी देखिए आप, जो फूलों से जिनको सजाया गया है। पूरी अयोध्या के लगभग यही हाल है। चारों तरफ अयोध्या के अंदर प्रवेश करने से लेकर अयोध्या से बाहर निकलने तक ऐसी कोई सड़क, ऐसी कोई पगडंडी, ऐसा कोई पल, सड़क, पुलिया, हाईवे नहीं है जिसको सजाया ना गया हो, जहाँ पे किसी का इंतजार ना हो रहा राम भगवान के लिए। तो हमारे साथी ब्रजेश चौक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ब्रजेश जी, सबके पहले आप ही के पास पहुँच रहा हूँ कि क्या कह रही है अयोध्या, कैसी दिख रही है अयोध्या। और अब तो हम दिन की बात नहीं कर रहे, हम तो अब कह रहे हैं घंटों का इंतजार समझिए आप, कि जब रामलला में प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि रामलला अपने गर्भगृह में तो पहुँच ही चुके हैं। क्या माहौल है अयोध्या का और क्या तैयारियाँ हैं? मनोज जी, यहाँ बैठकर मैं ये कल्पना कर सकता हूँ या महसूस कर सकता हूँ कि जब भगवान राम वनवास काटकर अयोध्या लौटे होंगे, तब अयोध्या में क्या हो रहा होगा, किस तरह से खुशियां मनाई जा रही होंगी, किस तरह से दीप जलाए जा रहे होंगे, किस तरह से अयोध्या सजी होगी उस दौर पे। ठीक वैसे ही कोई दौर तो हमने नहीं देखा, सिर्फ सुना है, पढ़ा है, लेकिन आज मैं महसूस कर सकता हूँ कि निश्चित तौर पर जब त्रेता युग में राम लौटे होंगे वनवास से, ठीक वैसी अयोध्या आज जैसी सजी है, वैसी अयोध्या तक तैयार हुई होगी। वैसे ही हर व्यक्ति उनके स्वागत के लिए ललायत होगा, भक्ति में डूबा हुआ होगा, जैसा आज मैं सड़क पर देख रहा हूँ। बच्चा हो या बूढ़ा। सर्दियां इतनी है कि सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए पिछले 8 दिन से, लेकिन बावजूद आप देखिए भक्ति में कोई कमी नहीं है। बच्चा भी यहाँ राम राम करते हुए सूर्य स्तंभ पूरी अयोध्या में चमक रहे हैं। पूरी अयोध्या में आप देखिए राम में हो गई है। यहाँ की जिस दीवार पर आप नजर डालोगे वहां राम के पात्र दिखेंगे, आप केकई दिखेंगी, कौशल्या दिखेंगे, भरत चढ़ पादुका लेकर किस तरह से उन्हें मनाने के लिए गए थे वो दिखेंगे। पूरी नगरी भगवा में हो गई है। रोशनी ऐसी कि राम के अलावा यहाँ पर आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राम में व्यक्ति भी है, राम के अलावा राम के भजन भी सुनाई दे रहे होंगे आपको। मेरे पीछे चल रहे हैं, राम लीलाएं चल रही हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, रामायण चल रही है। लोग रात भर बैठे रहते हैं, राम धुन में रमे रहते हैं। चाहे घाट पर जाइए, चाहे राम मंदिर जो भव्य और दिव्य मंदिर बना है वहां चले जाइए, आप खड़े हुए हैं इस इंतजार में, दर्शन नहीं हो रहे हैं। अभी तक आने वाले सारी रास्तों को जीरो कर दिया गया है। बाबू आप देखिए, कोई 3000 किलोमीटर से चलकर आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है उत्तराखंड से। ऐसी भक्ति, मतलब विश्वास नहीं होता है कि लोगों में कितनी भक्ति है। लोग के साष्टांग करते हुए 9-9 हजार किलोमीटर से आ रहे हैं। हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाई हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा, श्रम करने आ रहा है, कोई यहाँ पे कचरा उठाने आ रहा है, कोई मजदूरी करने के लिए आ रहा है। पूरी अयोध्या। तो वाकई ब्रजेश जी जो आप दृश्य बता रहे हैं, और एक दृश्य सुनील पांडे जी ने भी देखा उस अयोध्या का,
कि जब वो कार सेवक के रूप में गए थे, तो पांडे जी जो आपने ब्रजेश जी को भी सुना है और एक आपने जो देखा है, दोनों में क्या अंतर है? क्या आपने देखा, क्या कष्ट सहे राम भक्तों ने, और अब जो राम भक्तों के लिए जो सज रही सवर रही है, राम के लिए, राम भक्तों के लिए अयोध्या, कितना अंतर है? आज मेरे पास वो खुशी के शब्द नहीं हैं, क्योंकि मैंने वो 90 का दौर देखा है। 90 में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और कार सेवकों का पहला जत्था जब पूरे देश भर से कार सेवक गए थे, उनमें से मैं भी एक सौभाग्यशाली था जिसे अयोध्या जाने का मौका मिला था। और मेरे ख्याल से 10-15 दिन पैदल यात्रा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर चाक घाट से चल के हम अयोध्या पहुंचे थे, और ये देखा था कि उस समय राम भक्त जहां भी मिले उन्हें बंद कर दो, उन्हें मारो, उन्हें पीटो, और उन्हें गोली चलने में मालूम नहीं कितने कार सेवक हमारे शहीद हुए। ये मैंने आंखों से दृश्य देखा था, और आज वो दृश्य, और आपको भी खुद को प्रयाग में शायद गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार किया, बंद किया रात को, फिर किसी तरीके से वहां पे एक अधिकारी थे, वो मालूम नहीं उनके वो कैसे राम भक्त मिल गए थे जिन्होंने हमें वहां से छोड़ा, और उन्होंने छोड़ के हमें प्रयाग के उस पार छोड़ा, और वहां से फिर हमने पदयात्रा चालू करते हुए हम वहां पे अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन आज पूरा देश, पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरा देश, पूरे देश का एक एक गली मोहल्ला राममय हो रहा है। और एक बड़ा उस दौर का एक बड़ा चर्चित किस्सा पांडे जी, एक बस का किस्सा है बड़ा, कि जब ये मान लिया गया था कि 40 से 50 कार सेवकों की शहादत हो गई है, भोपाल में बाजार बंद हो गए थे, वो क्या किस्सा हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं जरा। अब जब अयोध्या पहुंचे, वहां गोली चलाने के आदेश हो गए, कई कार सेवक हमारे शहीद हो गए। उसके बाद मेरे को 6 तारीख को लौटना था भोपाल, लेकिन हम 12 तारीख तक नहीं लौटे। 12 नवंबर जी। तो जब नहीं लौटे तो घर में चिंता हुई। यहाँ पेपर ने लिख दिया कि 40 लोगों का जत्था गया था जिनका पता नहीं है, जो गायब हैं, जेल से फरार हो गए थे। लेकिन उसके बाद अयोध्या पहुंचे तो लोगों को लगा कि हम भी उन्हीं कार सेवकों में से शहीद हो गए। रोना धोना मच गया, 10 नंबर मार्केट बंद हो गया। और जब 5-6 दिन बाद मैं लौटा तो यहाँ पे ऐसी खुशियां मनाई गई, इतना स्वागत हुआ, ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, वो रोमांचक यात्रा आज भी रोम रोम खड़ा हो जाता है वो देख करके कि हम कैसे पहुंचे। ये प्रभु की कृपा थी। ये विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर हमारे पूरे देश के कार्य सेवक गए थे, जिन्होंने उस कार्य सेवा की शुरुआत करी थी। और उस समय मुलायम सिंह जी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, जिन्हें आज तो नहीं है वो इस दुनिया में, लेकिन उन लोगों ने उनका नाम रख दिया था मुल्ला मुलायम सिंह, जिसने उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग कर दी थी, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। उसके बावजूद हम लोग जंगल, पहाड़, जंगलों के रास्ते से पैदल चलते हुए अयोध्या पहुंचे थे, और मेरे सामने वहां गोलियां चली और कई कार सेवक वहां शहीद हो गए। तो एक दृश्य अभी आप पांडे जी देख रहे हैं, जो ब्रजेश बता रहे हैं अयोध्या में जो दृश्य, और एक वो दृश्य था, एक जो पलक पावड़े बिछाई बैठी अयोध्या पूरे राम भक्तों के लिए, पूरी दुनिया के राम सेवक आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी पवित्र नदियों का जल दुबई के रास्ते रामलला के लिए भेजा गया। और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सहित तमाम सारे दल इसका विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। तो एक जो झलक पाने के लिए कि जब भगवान राम टाट में थे और अब ठाट में आ गए हैं, क्या कुछ अयोध्या बदली है? ब्रजेश जी आप भी बताइए, फिर पांडे जी के पास आऊँगा। उन्होंने कहा कि उस दौर में किस तरह से कार सेवकों पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, उसके कारण पुलिस का एक नया रूप देखने को मिला था। हमने देखा है यहाँ सैकड़ों कार सेवक आ रहे हैं, या उनके पिताजी कभी कार सेवक रहे हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा है। जो लड़ाई लड़ी थी तब पे खौफ का मंजर भी हमने देखा है। सरयू ने भी, वो नदी ने भी वो मंजर देखा है, किस तरह से नाव से कूद गए थे लोग, किस तरह से गोलियां चल रही थी। लेकिन आज माहौल बदला हुआ है। आज जो पुलिस वही है जो लाठियां चला रही थी मुलायम सिंह की सरकार में, वो पुलिस आज स्वागत करने के लिए खड़ी है, राम में है, वो भी राम राम कर रही है मनोज। अब पुलिस का वो खौफ नहीं है, यहाँ पे पुलिस स्वागत में लगी है। लोग बेखौफ होकर यहाँ पर राम भक्ति में लीन है। उन्हें पता है कि अब कुछ नहीं, किसी गली में भय का वातावरण नहीं है। आधी रात हो तो वे 4 बजे तड़के आप चले जाइए, आपको हर गली में राम धुन गाते हुए व्यक्ति मिल जाएगा। कोई रुकावट नहीं, कोई खौफ नहीं। जो राम भक्त हैं वो बेधड़क आ रहे हैं, चलते फिरते आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं आराम से। नहीं किसी के साथ एक घटना हो रही है, ना किसी के साथ कोई बदतमीजी हो रही है, बल्कि उनका स्वागत हो रहा है जिस तरह से घर में आए कोई मेहमान। एक बड़ा विवाद मचा हुआ ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि शंकराचार्यों की आड़ में कि ये तो मुहूर्त ही नहीं था, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या के आम आदमी या जो वहाँ जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, उनके बीच इस बात की कोई चर्चा है क्या? मनोज, हमने कई लोगों से बात की,
लेकिन भक्ति जब हो जाती है ना, धुन जो सवार हो जाती है, मुझे लगता है उसके लिए बाकी सब चीजें पीछे छूट जाती है। यहाँ सिर्फ राम धुन में सवार है आदमी, वो अपने रामलाला को देखना चाहता है, वो उसे टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में बैठा हुआ देखना चाहता है। वो 8-8 दिन से, 1 महीने से यहाँ डेरा डाले होते, मालूम है कि वो बाद में नहीं जा पाएगा, तो पहले से आ गया है, या भंडारे चल रहे हैं उसमें भोजन कर रहा है। जब उनसे बात करें शंकराचार्य, उनको कोई वो नहीं है, वो तो चाहते हैं कि हमारे राम लाला टेंट से निकले और वहां विराजमान हो जाए। बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जब शंकराचार्यों की बात हम आम लोगों से करते हैं तो उनमें रोष भी देखा जाता है, वो संघर्ष भी नजर आता है कि 500 साल तक यदि किसी ने संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो मुझे लगता है सियासतदार समझने लगे हैं, अब उनके सुर बदलने लगे हैं, वो जनता की मन की बात समझने लगे। जनता जिस तरह से मुखर होने लगी है कि यदि कोई सवाल उठा रहा है तो वो उसको बख्श नहीं रही है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है शंकराचार्यों को लेकर हालांकि कोई इस तरह से मुखर नहीं हुआ कि उनको लेकर अपमानजनक, लेकिन कह सकते हैं कि ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहा है। पांडे जी, 90 की अयोध्या आपने देखी नजदीक से और 2024 की भी, पहला भाव मन में क्या है? लग रहा होगा कि उड़कर पहुंच जाए अयोध्या। बिल्कुल मनोज जी, मैं तो चौकसे जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वहां से कम हमें उस अयोध्या के उनके माध्यम से हम दर्शन कर पा रहे हैं। मेरी बहुत ललक है, लेकिन जब प्रभु की कृपा होगी तो दोबारा हम इस अयोध्या में जाएंगे जहां राम लला विराजमान है। और मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे मोदी जी को, जिनके कारण आज ये रामलला की स्थापना पूरा देश देख पाया है और सनातन का झंडा पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में लहरा रहा है। राम राज्य की स्थापना होने जा रही है और आज वो दृश्य याद आता है 90 का दौर, जहां पे कि राम सेवकों को, कार सेवकों को गोली से भूना जा रहा था। मैंने खुद सरयू नदी से, मेरे साथ जो लोग थे, हम लोग स्नान करने गए थे, हमने 1-2 लाशें वहां से निकाली उन कार सेवकों की, वो भी किसी के लाल थे, किसी के बेटे थे, लेकिन वो भी वहां पे शहीद हो गए। लेकिन आज वही अयोध्या देख रहे हैं जहां पे कि बच्चा बच्चा पलक पावड़े बिछा के वो आगंतुकों का स्वागत कर रहा है। पूरी अयोध्या नहीं, पूरा देश राममय हो रहा है। पूरे आपने वहाँ पुलिस के भी 2 रूप देखे थे पांडे जी, एक अत्याचार करने वाली, एक मददगार पुलिस। ये क्या रामलला की कृपा थी, चमत्कार था? बिल्कुल रामलला की कृपा थी, चमत्कार था। और देखिए, वो तो जिसकी सरकार है, जो उसको आदेश देगी वो उसी ढंग से चलता है। लेकिन पुलिस वालों में भी उस समय हमने कई राममय देखे, जिनने हमें बाहर निकाला, जिन्हें हमने वापस भेजा, और उनके ये शब्द थे कि क्षमा करिएगा हमारे ये मुख्यमंत्री ऐसे राक्षस हैं कि हम मजबूर हैं करने के लिए, लेकिन हम फिर भी आपको अपने दम पे वहां छोड़ रहे हैं। ऐसे भी हमने वहां पे पुलिस वाले देखे थे। पुलिस भी इंसान है, वो भी राममय है। भारत की पहचान राम है, राम संस्कृति है हमारे इस देश की। और अगर जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और अगर जो विरोध कर रहे हैं वो, उनको तो मैं इस देश का नागरिक भी नहीं मानता, उनको मैं राष्ट्रद्रोही मानता हूं। बिल्कुल। और इसके बाद आप जो अयोध्या देख रहे हैं, जो ब्रजेश भी दिखा रहे हैं, तो ब्रजेश जी, जो पांडे जी ने कहा वो आपने सुना होगा, और जो हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक भव्य, एक केवल अभी हमने तस्वीरों में देखा करते थे कि अयोध्या कैसी सज रही है या मंदिर कैसा बनेगा। अब जब मंदिर गर्भगृह बन चुका, पहली मंजिल का निर्माण है, शिखर का निर्माण होना बाकी है, और आपने नज़दीक से देखा है, चाहे वो दशरथ जी की समाधि की हम बात करें, जो आपने अनछुए पहली अयोध्या के 2 लोगों को दिखाए हैं, उस दस्तार घाट की बात करें जहाँ से राम परम धाम को गए थे, वहाँ के क्या माहौल है? सरयू नदी भी क्या कुछ कह रही है? ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। आते रहे वो रामलला का स्वागत करने के लिए। आप देख रहे हैं दीवारें सज गई हैं, पूरी रामायण का चित्रण है। हर दीवार पर आपको ऐसे चित्र दिखाई देंगे जो पूरी रामायण को आप पढ़ सकते हो। यदि आप चित्रों के माध्यम से समझ सकते हो तो आप देख सकते हो मेरे, ये पूरी अयोध्या इसी तरह से सजी हुई है दुल्हन की तरह, और ये सजावट का सिलसिला अभी जारी है। चाहे आप सरयू घाट पे चले जाओ, ऐसा लग रहा है कि सरयू नदी कह रहे जो कि हाँ रामलला आ रहे हैं मेरे। बड़े लंबे अरसे बाद यदि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिता था, तो 500 साल की जो वापसी हो रही है वो खुशी अलग झलक रही है। यहाँ का कण कण, यहाँ का रग रग, आप कह सकते हो यहाँ का हर पत्ता पत्ता राम के स्वागत के लिए आतुर नजर आ रहा है। जो लोग आ रहे हैं वो तो खुशियां झलक ही रही है उनकी, लेकिन यहाँ हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पूरी नगरी भगवा में हो गई है मनोज जी। और आप देखिए, राम से जुड़े हर स्थान को इस तरह से सरकार ने सजाया है, संवारा है कि वहाँ खुशियां झलकती हुई नजर आ रही है। चाहे आप सरयू घाट की बात कर लीजिए, जितने भी घाट है सौंदर्यकरण भरपूर तरीके से वहां किया गया है। जो पिछली सरकारों को लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे, यदि हम दशरथ की समाधि पे गए, वहां पे हमने जो पुरोहित है उनसे बात की, तो सरकारों को पहुंचते नजर आए कि उपेक्षित रहे।
एक रामलला तो टेंट में रहे ही मनोज जी, लेकिन पूरी अयोध्या के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है वो भी साफ झलकता है। उसका दर्द भी जो सनातनी हुआ उनके सामने झलकता है, लेकिन अब उसकी खुशी भी हमें दोगुनी दिखती है कि वो किस तरह से खुश है कि चलिए देर से ही सही वो सारे दुख एक तरह से भूल गए जिन्होंने सदा शहादत दी है। लड़ाई में उनके पुत्रों से भी हमारी बात हुई कि किसी का पिता नहीं आ पाया है, वो समर्थ नहीं है, तो उन्होंने कहा अपने बेटे को जाओ मेरे रामलला ट्रेन से निकल कर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, एक झलक आप देख कर आओ और उनसे कहकर आना कि मुझे मरने मत देना जब तक मैं आपके दर्शन ना कर लूं। तो आप देखिए कितनी भक्ति यहाँ नजर आ रही है लोगों में कि एक झलक पाना चाहते हैं। व्यवस्थाओं के बाद वो लोग भी आएंगे, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। जिस तरह से चंपत राय जी ने बताया था कि आरे से बिंदु परिषद हो, स्पेशल 2 दिन इनके लिए रिजर्व रखे हो, आने से लेकर तमाम तरह के उनको दर्शन कराए जाएंगे। जो कार सेवक थे सबका यहाँ पर जिनका योगदान था उनको महत्वपूर्ण मेहमान समझकर उनका स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर उनको घूमने फिरने के इंतजाम किए जाएंगे और दर्शन कराए जाएंगे रामलला के। पांडे जी आप देख रहे हैं बिल्कुल राममय सिया राममय सब जग जानी। तो आप जो नज़ारा आप देख रहे हैं, जो नज़ारा आपने जैसे पहले भी जिक्र किया था, तो ये जो अयोध्या बदल रही है, ये जो काशी बदल रहा है, ये जो महाकाल बदल रहा है, इसका श्रेय किसको है? और दूसरा है जो सनातनियों के लिए कितना बड़ा दिन साबित होने वाला है 22 जनवरी का दिन। पांडे जी बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। पूरे देश में आज 22 तारीख को राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। रामलला जी का वहां प्राण प्रतिष्ठा होना है। पूरा देश इसको खुशियां मना रहा है और हम तो उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं कि हमारी 500 वर्ष में कई पीढ़ियां निकल गई बिल्कुल जो ये दृश्य नहीं देख पाई। कम से कम हम आज यहाँ पे उस दृश्य के, उस रामलला को विराजमान होते हुए हम उसके साक्षी बन रहे हैं। और मैं तो ब्रजेश जी से यही निवेदन करूंगा कि थोड़ी रज वहाँ की ले आना, उस रज को ही हम अपने माथे में लगा लेंगे तो अपने को धन्यवाद सौभाग्यशाली समझेंगे। बिल्कुल, ये करोड़ों करोड़ों भारतीयों की भावना है पांडे जी, मतलब आपकी अकेली नहीं, चूंकि आप तो कार सेवा में भी गए हैं कि वहाँ की रज लेना चाहते हैं और ब्रजेश जी खुद इस चीज़ को वहाँ महसूस कर रहे होंगे। ब्रजेश जी कि क्या माहौल है, साधु संत से लेकर हम देख रहे हैं कई लोग शीर्ष के बल शीर्षासन करते हुए जा रहे हैं, कोई दंडवत होते हुए जा रहा है। किसी के लिए यह भी है कि सरयू का जल भी ठीक है और अयोध्या की पवित्र भूमि की रज जिस पे राम रहे होंगे, कभी गुजरे होंगे या फिर लौट रहे हैं, वो निश्चित तौर पर मैं खुद महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पे मनोज जी। जैसे ही अयोध्या की सीमा में व्यक्ति प्रवेश करता है वो साष्टांग हो जाता है, प्रणाम करता है पहले भूमि को, क्योंकि ये राम की भूमि है, पवित्र भूमि है मनोज जी। तो हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करते हुए, प्रवेश करते हुए देखता हूँ। वो मिट्टी अपने उठाता है और किसी भी कागज में रखेगा या जो कपड़ा लेकर आएगा उसको बांध कर लेके जाता है, क्योंकि राम की मिट्टी है, राम के चरणों की मिट्टी है। वो ये महसूस करता है कि राम यहाँ खेलते होंगे। उस जब वो महल में जाता है, दशरथ महल में जब वहां सुनता है तो निश्चित तौर पर वो ऐसे महसूस करता है जैसे जमीन पर बैठकर कि जैसे कि उस भगवान को यहाँ खेल रहे होंगे। तो आज भी वो महसूस करता है, वो दीवारें आज भी उसको महसूस कराती हैं, चाहे कनक महल की हो कि यहाँ पे राम विश्राम करते थे। तो वो भीड़, वो उत्साह देखते ही बनता है मनोज। दीवारों को आप इससे आत्मिक से छूते हैं, लोग इससे भक्ति भाव में छूते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे भगवान राम को छू लिया हो उन्होंने, भगवान राम के चरणों को छू लिया हो उन्होंने, यदि जमीन पर हाथ लगाते हैं। तो ये जो भक्ति भाव में देख रहा हूँ, निश्चित तौर पर मैं सौभाग्यशाली हूँ मनोज भाई कि इस बार ये मैं यहाँ की भक्तियां देख रहा हूँ, लोगों की इतना जीवन से देख रहा हूँ कि राम के अलावा यहाँ सुनाई नहीं दे रहा है। राम धुन में है। मुझे लगता है कि मैं आपको यकीन दिला नहीं पाऊंगा कि लोगों की भक्ति किस तरह की है। ये तो हम भावनाओं का जवाब पूरे देश में देख रहे हैं। पांडे जी मेरे साथ बैठे हैं, लगातार वो भावुक हो जाते हैं बात करते करते, और हम देख रहे हैं। और आप जो लगातार स्टोरियां पिछले 8-10 दिन से एक जीवंत एक माहौल दिखा रहे हैं अयोध्या का, कि कहाँ दशरथ से लेके वो घाट हैं, वो गली है, वो रज है, वो महल हैं, वो गलियां हैं, वो चौबारे हैं, और वो जो दीवारें रंग दी गई हैं, और जो भक्ति भाव का हम भी दृश्य देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम पैदल चला आ रहा है, कि कहा जा रहा है सीमा सील कर दी जाएंगी। और परसों प्रधानमंत्री के आने का भी कार्यक्रम है। तो क्या कुछ उत्साह में कमी होती दिख रही है कि सुरक्षा के इतने तगड़े इंतजाम हैं कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत हो रही हो या श्रद्धालुओं को कोई नाराजगी हो? मनोज जी आप देख रहे होंगे, हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह से बिल्कुल इसी ये हुजूम देखकर ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जय श्री राम के नारे लगाते हुए आ रहे हैं, जबकि लखनऊ से 0 ट्रैफिक कर दिया गया है, बसें नहीं आ रही है ताकि लोग कम आए, क्योंकि 22 जनवरी को भव्य
तरीके से रामलला अपने बिल्कुल, ये देखिए उत्साह देखिए आप कि ये उत्साह जो बता रहा है कि रामलला के लिए की जो ललक है कि मेरे राम आएंगे आएंगे आएंगे, पल के पावड़े बिछाएंगे, दिए जलाएंगे, ये दृश्य दिख रहा है। हम ये दर्शक इसको महसूस कर सकते हैं हमारे। ये जो संख्या है इस तरह आप रात भर आते लोगों को देखेंगे, ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल आ रहे हैं, यदि बस नहीं आ रही है तब भी आ रहे हैं, और ऐसा ही उत्साह रात भर आपको नजर आएगा। जी, ये उड़ीसा से आ रहे हैं, देखिए दर्शक ने बताया कि उड़ीसा से आ रहे हैं। मैं इनसे बात कराता हूँ आपकी, मनोज जी। जी बिल्कुल। आपकी पूरी मंडली कहाँ से? उड़ीसा से आ रही है। कैसे आए आप यहाँ पे? रास्ते बंद है। हाँ, अभी तो बसें बंद कर दी गई हैं। ये झारखंड से आए हैं रामगढ़ जिले। जो कार सेवकों में उत्साह था मनोज जी, वो उत्साह दर्शनार्थियों में है। वो कह रहे हैं रास्ते बंद कर दोगे, बसें बंद कर देंगे, हम पैदल चले आएंगे। कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है। आप देखिए उत्साह, शहर से बाहर से पैदल चले आ रहे हैं। तो ये उत्साह गजब का है, इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल पांडे जी, ये दृश्य आपने भी देखा और वो दृश्य भी आपने देखा, दोनों में एक ही अंतर है बस कि इस बार चाह रहे हैं कि राम भक्तों को असुविधा न हो, और उस समय ये था कि राम भक्त पहुंच ना पाए। वाकई मनोज जी, देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज ये बड़े भावुक पल हैं कि मैंने 90 का दौर देखा है, और आज नरेंद्र मोदी जी की कृपा से आज ये दृश्य भी हमको देखने को मिल रहा है कि आज हमारे रामलला वहां पे विराजमान होंगे। जैसा कि आपने कहा कि कई लोग, पार्टियों का नाम क्या लूं, कई लोग विरोध कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं मनोज जी, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं 22 तारीख को हमारे प्रभु को विराजमान होने दीजिए, उसके बाद इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी जो राम का विरोध करेगा। इस देश की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। पूरा देश राममय हो गया है, पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में दिवाली का माहौल है। आज पूरा देश दीपावली मनाने जा रहा। 22 तारीख की दिवाली एक ऐतिहासिक दिवाली होगी, और मेरे ख्याल से इस देश में 22 तारीख के बाद से दिवाली ही दिवाली मनेगी, राम राज्य की स्थापना होगी। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मोदी जी को, जिनके कारण आज हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था। 500 वर्ष का ये झगड़ा आज ये समाप्त हुआ, कई पीढ़ियां निकल गई। कई हमारे कार सेवक जिन्होंने अपनी यहां पे नहीं रहे, जिनके ऊपर गोली चली, आज उनके चरणों में नमन करता हूं कि उनकी ये जो शहीद हुए, जो यहां पे नहीं रहे, उनके चरणों में नमन करता हूं। कहीं से वो भी ऊपर से देख रहे होंगे, वाह रे मोदी जी, आप ये देखिए दृश्य कि लोग एक छू रहे हैं, दृश्य की निहार रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो भगवान राम को महसूस कर रहे हैं। तो ब्रजेश जी, परसों की क्या कुछ तैयारी है अयोध्या में? क्या जो आप भी देख रहे थे कि भगवान राम के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, दीवारों पे भगवान राम की तस्वीरें हैं। लोग जाते जाते उनके चरणों को छूते हुए चले जाते हैं, नतमस्तक होते चले जाते हैं। जो मन में है उसको तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते, उनकी भावना को व्यक्त नहीं कर सकते। जब हम उनसे बात करते हैं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भावना व्यक्त करते करते रो पड़ते हैं, उनके गला भर जाता है, आंसू बहने लगते हैं। तो आप भक्ति देखिए, गजब की भक्ति है। और तैयारियों की बात है, मुझे लगता है पूरा प्रशासन उत्तर प्रदेश का यहाँ लगा है। मंत्री लगातार यहाँ पे दौरे कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कल 5 घंटे अयोध्या में रहे, जायजा लिया। पूरी अयोध्या भगवान में हो गई है। तैयारियों में असंख्य, मतलब हम कह नहीं सकते कि हजारों लाखों की संख्या पे मजदूर लगे होंगे, कुछ स्वेच्छा से लगे हुए हैं। जो जहाँ से आ गए सबको काम दिया है। अयोध्या में किसी को काम की कमी नहीं है। जो आ गए हैं कि हमें भी कुछ काम करना है अयोध्या में, हमें इसलिए भी कोई काम दे दो, तो सरकार ने उसको भी काम उपलब्ध करा दिया ठेकेदार ने। भोपाल से भी हमारे यहाँ एक आए थे, उन्होंने भी कहा कि पूरे हमें काम करना चाहते, सेवा करना चाहते, तो उनको भी सेवा में लगा दिया। तो आप देखिए ना काम की कमी है, ना भक्ति की कमी है। और जो तैयारियां हो रही हैं, ये युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, और कल तक ये काम पूरा करना है। चौराहों को सजावट किया जा रहा है, दरवाजे बनाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। जो मैंने आपको दीवारों पे जो रामचरितमानस का उल्लेख किया था, ऐसी दीवारों को रंग रोगन किया जा रहा है, उनमें कलर भरे जा रहे हैं। तो ये बहुत तैयारियां अभी लगातार जारी है, और कोशिश ये हो रही है कि 22 से पहले दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया जाए।
तो वो दुल्हन की तरह, जिस तरह से किसी के घर में शादी होती है, एक दिवाली पर भी हम खुशियों देखते हैं, घर को सजाते हैं, उससे भी महा दिवाली ये मनाने की तैयारी है और कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस कारण युद्ध स्तर पर यहाँ तैयारियां चल रही हैं। तो इसीलिए तो कहा गया है कि राम काज कीने बिना मोहु विश्राम कहाँ। तो मुझे लग रहा है विश्राम आप भी नहीं ले रहे हैं, अयोध्या भी नहीं लेगी और देश के करोड़ों करोड़ राम भक्त भी नहीं लेंगे, क्योंकि उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और लगातार आप जो कवरेज बता रहे हैं अनादि जी के माध्यम से, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका पांडे जी। तो निश्चित से कि हम जो नज़ारे आपने देखे हैं कि 90 और 92 में अयोध्या क्या थी और 2024 की अयोध्या क्या है, जब कार सेवकों के साथ क्या हुआ था, राम भक्तों के साथ, और राम भक्तों के लिए साथ अब क्या हो रहा है। ये लगातार कवरेज का सिलसिला अनादि टीवी पर लगातार जारी रहेगा। 22 तारीख की शाम तक पूरा हम आपको एक एक पल का हाल बताएंगे। अयोध्या के एक कोने से, एक चप्पे चप्पे से, पूरे देश में, प्रदेश में राम भक्तों का क्या उत्साह है, राम भगवान के लिए क्या श्रद्धा है, और अयोध्या में क्या कुछ बदल रहा है, सरयू में कितना पानी बह चुका है। इस एक एक पल के कवरेज के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए।